नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गेम्स ऑफ गद्दी, जिसमें आज अयोध्या वालों की राम राम स्वीकार कीजिए, क्योंकि आज हम अयोध्या जिले में आने वाली फैजाबाद लोकसभा सीट की बात करेंगे, जहां बीजेपी ने लल्लू सिंह को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है, तो सपा गठबंधन ने दलित चेहरे पर दांव चला है। चलिए समझते हैं फैजाबाद लोकसभा के सियासी समीकरण को, कौन से फैक्टर किस दल के साथ हैं और क्या है फैजाबाद की जनता का मूड। अयोध्या इतिहास से भी पुरातन शहर। जहां कण कण में राम है, रोम रोम राम। धर्म और आस्था का वो शहर जहां राम की शरण में पहुंचते ही सब दुख दूर हो जाते हैं, सब पाप कट जाते हैं। वो शहर जहां तीर्थराज प्रयाग भी अपने पाप धोने आते हैं, वो अयोध्या। राममय अयोध्या का हर रंग देश दुनिया ने चंद दिन पहले ही देखा था। सदियों की प्रतीक्षा के बाद प्रभु राम अयोध्या लौटे अपने नव्य दिव्य मंदिर में, तो सनातनियों का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। फिलहाल अयोध्या से तो यही मैसेज आ रहा है। अयोध्या जनपद का फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र राम मंदिर के नाते हमेशा चर्चा में रहा है। यहाँ पर भाजपा ने लल्लू सिंह को तीसरी बार टिकट दिया है, तो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं अवधेश प्रसाद को सपा ने टिकट दिया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश में राम लहर दौड़ गई और अयोध्या जो धर्म की नगरी थी, सियासत का सबसे हॉट सेंटर बन गई। आज अयोध्या में उठी राम लहर पूरे देश की सियासत की दिशा दशा तय करने वाली है। लेकिन अयोध्या की सियासत क्या है? क्या है फैजाबाद लोकसभा सीट का सियासी समीकरण? आज हम यही समझने वाले हैं। करीब 2522 वर्ग किलोमीटर में फैली फैजाबाद लोकसभा सीट कुल 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है, जिनमें रुदौली, बीकापुर, अयोध्या और दरियाबाद विधानसभा सीट पर 2022 में बीजेपी काबिज है, जबकि मिल्कीपुर सीट सपा के खाते में गई। यानी ये इलाका बीजेपी का गढ़ है। वैसे भी 13.88% लोग शहरी हैं, जबकि 86.12% वोटर ग्रामीण एरिया में रहता है। कभी फैजाबाद के नाम से मशहूर ये जिला अब वापस अयोध्या नाम पा चुका है और अयोध्या इंटरनेशनल सिटी के तौर पर तेजी से डेवलप हो रही है। यानी रामम शरण गच्छामि के साथ ही शहर को पुरानी पहचान और नई तस्वीर वापस मिली। जो राम के काम न आए, अयोध्या बीते 30 सालों से सियासत का केंद्र रहा है। तमाम आंदोलन की वजह बनी ये धरती, अब तक की सत्ता परिवर्तन का कारण भी। लेकिन अयोध्या की लोकल सियासत क्या कहती है, यानी फैजाबाद लोकसभा सीट का इतिहास क्या रहा, ये जान लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के लल्लू सिंह 49% वोटों के साथ जीते थे, जबकि सपा के मित्रसेन यादव को कुल 21% वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के जितेंद्र कुमार 13.87% वोट के साथ तीसरे और 12.7% वोट के साथ कांग्रेस के निर्मल खत्री चौथे स्थान पर थे। 2019 में बीजेपी को अकेले 49% वोट मिले, वहीं एसपी और बीएसपी को मिलाकर 43% वोट मिले थे। यानी 2019 के चुनाव में भी अयोध्या वालों ने मोदी के नाम पर कमल खिलाया और लल्लू सिंह दूसरी बार सांसद बने। अब 2024 का रण तैयार है। इस बार कांग्रेस और सपा साथ है, लेकिन दूसरी तरफ अकेले राम लहर पर सवार बीजेपी के लल्लू सिंह, यानी मुकाबला दिलचस्प होगा। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में अयोध्या है
और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर एक मंदिर भव्य और दिव्य स्वरूप ले चुका है, जिसका प्रभाव देश प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ा है। और जिस तरह से केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने अयोध्या के चौमुखी विकास का काम किया है और इसको विकसित करके विश्व पटल पर लाकर स्थापित कर दिया है, तो निश्चित रूप से अयोध्या का विकास फैजाबाद लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा। फैजाबाद सीट देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार है। वजह है अयोध्या और राम मंदिर। लिहाजा दो प्रमुख दलों ने अपने अपने पत्ते चल दिए हैं। बीजेपी ने तीसरी बार लल्लू सिंह पर दांव लगाया है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन ने अपने मिल्कीपुर विधायक अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा है। अवधेश प्रसाद मुलायम सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं। 9 बार से विधायक और दलित समाज से आने वाले अवधेश सपा की स्थापना के समय पार्टी से जुड़े। फैजाबाद और आसपास के इलाकों में अच्छी पकड़ बना चुके हैं, जहां दलित समाज का बड़ा वोट बैंक है। यानी रामराज वर्सेस जातिवाद का दांव खेला जा रहा है। भाजपा इस समय अभी तक सब पर भारी पड़ रही है। एक राम मंदिर यहाँ जो बना है, इसकी खुशियाँ सभी लोगों को है, सभी हिंदुओं को है। तो राम मंदिर की वजह से भाजपा का पलड़ा कुछ यहाँ भारी दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट आए वो काफी बुजुर्ग है और बाकी कोई तीसरी पार्टी यहाँ है नहीं। वैसे भी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये इलाका ही नहीं बल्कि पूरा देश राम लहर पर सवार है। फिर भी फैजाबाद सीट के जातिकरण आंकड़ों को देखें तो यादव 2,60,000, मुस्लिम 2,35,000, दलित 2,85,000, ब्राह्मण 1,60,000, क्षत्रिय 75,000, वैश्य 45,000, जबकि दूसरी जातियों के वोटर भी छोटी छोटी तादाद में हैं। यानी कास्ट फैक्टर सपा कांग्रेस गठबंधन के फेवर में है, लेकिन अयोध्या की जनता तो राम लहर पर सवार है, जहां जातिगत नहीं रामगत होकर हार जीत तय होती है। वो अलग बात है कि यही इलाका समाजवादी पुरोधा राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि है। हालांकि अब तक के नतीजे कहते हैं कि 1957 से अब तक के नतीजों को देखें तो 7 बार कांग्रेस जबकि 5 बार बीजेपी को जीत मिली है। 1 बार भारतीय लोकदल, कम्युनिस्ट पार्टी, सपा और बीएसपी भी 1-1 बार जीत चुकी है। यानी अयोध्या की जनता ने हर किसी को मौका दिया। विनय कटियार भी यहाँ से 3 बार जीते और 2 बार से लल्लू सिंह सांसद हैं। लेकिन देखना होगा 2024 में जनता राम मंदिर के नाम पर मुहर लगाती है या जातिगत समीकरण अपने पाले में कर चुका इंडी गठबंधन ये चुनाव जीतता है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए केबी शुक्ला की रिपोर्ट। फैजाबाद में जब विकास की बात होती है तो अयोध्या याद आती है। अयोध्या याद आती है तो भव्य दिव्य राम मंदिर याद आता है। चमचमाती सड़कें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सुंदर सुंदर सरयू घाट याद आते हैं। यानी सरयू किनारे बसे इस शहर में विकास की गंगा बही है। लिहाजा इस चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा। फिर भी मुद्दे तो हर चुनाव में होते हैं। फैजाबाद लोकसभा के क्या मुद्दे हैं ये भी समझते हैं। ये इंटरनेशनल अयोध्या है। नव्य दिव्य भव्य अयोध्या, जिसकी गवाही एक एक तस्वीर दे रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हॉस्पिटल और नई नई सड़कें, ये नई अयोध्या की पहचान है। एक दशक में गेम चेंजर डेवलपमेंट का जब एग्जाम्पल देना हो, अयोध्या उसकी सटीक उदाहरण है। पीएम मोदी और सीएम योगी के अयोध्या प्रेम ने शहर को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी। हर वो सौगात विकास दिया जिसने लोकसभा चुनाव में स्थानीय समीकरण भी बदल कर रख दिए। अयोध्या में बीते 2 चुनाव से लगातार कमल खिल रहा है, तो इसकी वजह भी बीजेपी का राम प्रेम और अयोध्या का विकास ही है। यहाँ हुए विकास की बात करें तो राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण तीर्थ टूरिज्म लेकर आया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1450 करोड़ से अधिक लागत से बनकर तैयार है। नया रेलवे स्टेशन मिला, वंदे भारत ट्रेन मिली, शहर के अंदर राम मंदिर तक जोड़ने वाली कई नई सड़कें, शहर में लाइटिंग की गई, कई चौक चौराहे बने, महान हस्तियों की मूर्तियां लगाई गई, मल्टी लेवल पार्किंग, हॉस्पिटल,
ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना, गुप्तार घाट और राजघाट के बीच नए पक्के घाटों का निर्माण, पुराने घाटों का जीर्णोद्धार, राम की पैड़ी पर दर्शक दीर्घा, मंदिर के आसपास के पथ सौंदर्यीकरण के काम हुए। और ये सब मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या प्रेम से। लिहाजा अयोध्या सांसद के खाते में बिना किसी मेहनत तमाम ऐतिहासिक उपलब्धियां जाती हैं। कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है इसको और आगे बढ़ाए और विकास करे, और जितने ठेले कुंचे वाले को हटाया जा रहा है इनको कहीं ना कहीं जगह दी जाए, और जो रोड फुटपाथ बन गए हैं इसकी वजह से लोगों को पार्किंग की दिक्कत हो रही है, उस पार्किंग की व्यवस्था की जाए। सारी पार्टियों में सबसे अच्छी पार्टी तो भाजपा ही है, जो विकास भी कर रही है, गरीबों के बारे में सोच रही है, किसानों के बारे में सोच रही है। अयोध्या की जनता विकास के साथ है और बीते 10 सालों में इस इलाके में जितना विकास हुआ वो सभी देख रहे हैं। लिहाजा जातिगत समीकरणों पर विकास भारी पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये जानना चाहें कि किस तरीके से क्या स्थितियां रहेंगी, तो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें गठबंधन का एक प्रत्याशी था और भाजपा के लल्लू सिंह थे, और तब अयोध्या का इस तरीके से इतना ज़्यादा विकास भी नहीं हुआ था। तो अयोध्या का सीधी बातचीत है कि भारतीय जनता पार्टी को विकास का लाभ भी मिलेगा और ये इसका नतीजा भी प्रभावित करेगा। अब तक के नतीजे बताते हैं कि अयोध्या में जातिगत समीकरणों के उलट नतीजे आते रहे हैं, यानी राम की नगरी के लोग अपनी अलग राजनीतिक पाठशाला चलाते हैं, बदले में शहर के विकास की बात करते हैं। लेकिन राम भक्तों के सामने बीजेपी ने कोई बड़े मुद्दे तो नहीं छोड़े, लेकिन ग्रामीण इलाकों के कुछ मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट करेगी, जैसे कि किसानों के लिए कुछ मददगारी योजना हो, आवारा पशु से आजादी मिले, बंद पड़ी गौशालाओं को सुचारू ढंग से चलाने की बात यहाँ का ग्रामीण वोटर कर रहा है। हालांकि किसानों को योगी सरकार मुफ्त बिजली का तोहफा दे चुकी है, लिहाजा किसान फैक्टर भी चुनाव में बीजेपी के फेवर में ही जाता दिख रहा है। बुद्धिमान हो जो कम से कम समाज का विकास करे, यहाँ महंगाई कम हो सके और भी तमाम उद्योग, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखे। इसी तरह ठीक है, अयोध्या का विस्तार तो हुआ है, लेकिन सिर्फ वही एक काम नहीं है, और भी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें इस समय व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है, जिसमें छोटे व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अपना रोजगार चला सके। फैजाबाद लोकसभा का अधिकांश इलाका ग्रामीण है, लिहाजा खेती, किसानी और पशुपालन ही मुख्य धंधा है। हालांकि अयोध्या शहर में तेजी से विकास के साथ ही रोजगार के भी रास्ते खुले हैं, जिससे कारोबारियों के चेहरे पर नई चमक साफ देखी जा सकती है। यानी शहर के बाशिंदे मानते हैं कि मोदी योगी की जोड़ी ने अयोध्या में खूब विकास किया। लल्लू सिंह भी बतौर सांसद अपनी परीक्षा में पास है, लेकिन जनता से इतर विपक्ष की अपनी राय, अपनी सियासत है, उसे समझना भी जरूरी है। अयोध्या जैसी सीट जो सामान्य सीट है, इस सीट पर मुझे अनुसूचित जात के बेटे को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। दोनों में कहीं फर्क नहीं दिखाई था। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश करे, चाहे जिसको अयोध्या लोकसभा में चुनाव लड़ाएगी, हर हालत में हारेगी। हनुमान जी से ही कामना करते हैं कि अयोध्या की सेवा हम ठीक से कर सकें। अयोध्या का विकास जो मोदी जी का विजन है, अयोध्या का सौंदर्यीकरण, जिस प्रकार से पूरे दुनिया में प्रभु श्री राम सबके मन में बसे हुए हैं, वैसे अयोध्या सुंदर बने, उसका विकास इस प्रकार से हो कि लोगों को मन को आह्लादित कर सके। राममय अयोध्या अब चुनावी रण में कूद चुकी है। राम मंदिर का प्रण पूरा हो चुका है, लिहाजा चुनावी रण जीतना ही बीजेपी की पहली प्राथमिकता है। यहाँ की जनता स्थानीय कैंडिडेट नहीं बल्कि योगी मोदी के चेहरे को वोट करती है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि विपक्ष कितने भी जातिगत समीकरण सेट कर ले, अयोध्या के नतीजे कुछ अलग ही रहने वाले हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए केबी शुक्ला की रिपोर्ट।